जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, CITS स्पॉट एडमिशन को लेकर के बहुत बड़ी न्यूज़ आप सभी के बीच लेकर के आ चुका हूँ। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, स्पॉट राउंड एडमिशन के लिए ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है और बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर स्पॉट राउंड में इस बार किया गया है DGT की तरफ से। एडमिशन कैसे मिलेगा, डिटेल में सारी जानकारी देने वाला हूँ। जितने भी छात्र यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि स्पॉट एडमिशन कैसे लेना है, कहाँ से मिलेगा, किस कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा, डिटेल में सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना है और जो भी आपके सहपाठी हैं वो स्पॉट एडमिशन कराना चाहते हैं तो उनको इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, जिससे कि कोई भी स्टूडेंट ना छूट पाए इस वीडियो से। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप सभी को ध्यानपूर्वक इस वीडियो को शेयर कर देना है, क्योंकि मैं बार बार आपको नहीं बोलता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद जो है आपका एडमिशन क्लोज हो जाएगा। सबसे पहले आप देख पा रहे DGT की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है और ये नोटिस जो है वो 8/8/2025 को जारी किया गया था, यानी कि कल ही जारी हुआ था शाम 5 बजे। उसके बाद यहाँ पर क्या क्या बदलाव है स्पॉट एडमिशन को लेकर के, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे कट ऑफ की बात करें तो जनरल 33, OBC EWS 29, SC ST फिजिकल हैंडीकैप 20। लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सभी मैं यहाँ पर आपको मेंशन करने वाला हूँ। 18 तारीख से 20 तारीख, यानी 18, 19, 20 3 दिन आपका स्पॉट राउंड यहाँ पर चलने वाला है। जितने भी कैंडिडेट स्पॉट में एडमिशन कराना चाहते हैं वो एडमिशन करा पाएंगे। सीट कैसे चेक करनी है वो भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लियर हो गया पॉइंट नंबर कट ऑफ का, क्लियर। उसके बाद नीचे आपको ध्यान रखना है, यानी कि आपके इतने नंबर हैं या उससे अधिक हैं तो आप स्पॉट एडमिशन करा सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पर जो है, देखिए पॉइंट नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ 3 नंबर पे कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पर स्पॉट एडमिशन करा सकते हैं। तो वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने प्रोविजनल एडमिशन नहीं कराया है या जिनको कॉलेज अलाउट नहीं हुआ है। मान लीजिए किसी को कॉलेज अलाउट हुआ भी है तो उसने प्रोविजनल एडमिशन नहीं कराया है, और जिसने स्टार्टिंग से भी काउंसलिंग नहीं किया है, वो सारे कैंडिडेट यहाँ पर स्पॉट एडमिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लियर, सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बात है इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट, यानी कि पॉइंट नंबर 5 जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिजिकली रिपोर्ट बिफोर 1 PM इन द डिजायर्ड इंस्टीट्यूट NSTI गवर्नमेंट /ITOT प्राइवेट वेयर दे विश टू सीक एडमिशन। यानी कि आप सब यहाँ पर क्लियरली देख पा होंगे, सीधा सीधा इन्होंने यहाँ पर बोला है कि जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी कि जो भी कैंडिडेट फिजिकली आपको क्या करना होगा, 1 बजे तक आपको रिपोर्ट करना होगा कॉलेज में। मान के चलिए 1 बजे इनको दिया है, 1 बजे से पहले पहले जो कैंडिडेट यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे उनको कॉलेज यहाँ पर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है सबसे पहले कि उसी कॉलेज में आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा जिस कॉलेज में सीटें अवेलेबल होंगी। यानी कि आपको मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार, क्योंकि थोड़ा सा आप समझने में भी यहाँ पर थोड़ा सा देखिए। पात्र उम्मीदवार को वांछित संस्था, यानी कि आपको NSTI ITOT प्राइवेट ITOT में दोपहर 1 बजे से पहले फिजिकली रिपोर्ट, यानी कि आपको जाना तो कब होगा, मॉर्निंग में ही चले जाना है। जैसे ही कॉलेज ओपन होगा तो आपको जो जो डेट दी है उसमें ध्यान रखना, जो 1 बजे के बाद जाएगा उसको जो है नेक्स्ट डे में कॉलेज अलाउट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये गलती नहीं करना है। और ये फिजिकली रिपोर्ट आपको कॉलेज में करना होगा, जहाँ प्रवेश लेना चाहते हैं वहाँ आपको फिजिकली रिपोर्ट करना होगा। ये बहुत बड़ी बात है। इस बार इसमें चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि पिछले साल क्या होता था, आप किसी भी कॉलेज से अदर कॉलेज के लिए स्पॉट एडमिशन में पार्टिसिपेट कर पा रहे थे। लेकिन इस बार इनका जो पॉइंट है 5 नंबर, आप अच्छे से पढ़िएगा। शायद मुझे समझ में ना आ रहा हो, आप अच्छे से समझ पा रहे हो। इन्होंने लिखा है कि आपको 1 बजे से पहले पहले फिजिकली रिपोर्ट करना होगा जहां वे प्रवेश लेना चाहते हैं, उस कॉलेज की बात हो रही है यहाँ पर। वो भी डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि अदर कॉलेज में आप कैसे ले पाएंगे। मान लीजिए बेंगलोर सीट खाली है और आप यूपी के रहने वाले हैं, तो आपको सीट का कैसे पता चलेगा। तो लाइव वैकेंसी सीट जो है आपको कहाँ कर दिए जाएंगे, निमी पोर्टल पर आपको लाइव कर दी जाएंगी सीट की, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, किस ट्रेड से संबंधित हैं, तो वो सारी चीज़ें आप चेक कर पाएंगे। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर, देखिए बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, 6, 7, 8, 10, तो इनको मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये सारी चीज़ें जो दी गई हैं वो इंपॉर्टेंट है, बट आपको एक बार फिर से मैं यहाँ पर अच्छे से समझा पाऊँ इसलिए।
उससे पहले आप देख पा रहे होंगे जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर कह रहे थे कि फाइनल एडमिशन के लिए कब तक जाना है, जिनका प्रोविजनल एडमिशन हो चुका है या जो कैंडिडेट स्पॉट एडमिशन कराने वाले हैं, उनको भी यहाँ पर जो डेट है वो दी गई है 25 से 29, यानी कि सभी कैंडिडेट को फाइनल एडमिशन के लिए 25 से लेकर के 29, 25 को जा सकते हैं, 26 को जा सकते हैं, 27 को जा सकते हैं, 28 को जा सकते हैं, 29 तारीख तक आपको अपना एडमिशन करा लेना है, फिजिकली एडमिशन, यानी कि फिजिकल एडमिशन है आपको कॉलेज में जाना होगा और वहाँ पर आपको फीस सबमिट करनी होगी और आपको क्लासेस जो है आपके कंटिन्यू हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप सब यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। यहाँ पर लिखा है जो आपका CITS सेशन है वो 1/9/2025 से स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर, यानी 1 सितंबर से आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए जो जो इंपॉर्टेंट था वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। 5 नंबर पॉइंट आप सभी पढ़ चुके हैं, जैसा कि क्लियर है, आप अच्छे से समझ पाए होंगे, हो सकता है। अब पॉइंट नंबर 6 को पढ़ लीजिए, जैसा कि मैंने अभी पिछले वीडियो में अभी 1 ही मिनट पहले बताया है कि स्पॉट राउंड, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे इन्होंने रखा है कि 18 के पहले दिन दोपहर 1 बजे के बाद संस्था में रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवार के मामले में, यानी कि मान लीजिए आप 18 तारीख को स्पॉट राउंड फर्स्ट डे है और आप क्या कर रहे हैं 1 बजे के बाद जा रहे हैं, तो उनके आवेदन स्पॉट राउंड 19 के दिन जो है दूसरे दिन यहाँ पर लिखा है, समझ पा रहे होंगे कि दूसरे दिन मेरिट के लिए माना जाएगा, यानी कि आपको फिर 18 तारीख में शामिल नहीं किया जाएगा, आपको नेक्स्ट डे में शामिल किया जाएगा और उपलब्ध सीट के अनुसार आपको सीट आवंटित की जाएगी, क्लियर। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। तो 2 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है थंबनेल पे कि इस बार बहुत बड़ा बदलाव, तो वो बदलाव आपको देखने को मिला है और यहाँ पर क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखा है कि किसी भी संस्थान को किसी अन्य संस्थान में, यानी कि किसी भी कैंडिडेट को किसी अन्य संस्था में उम्मीदवार को प्रवेश देने का अधिकार नहीं है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने कि कोई भी NSTI या ITOT कॉलेज किसी अदर NSTI या ITOT कॉलेज के लिए आपको जो भी उम्मीदवारों को प्रवेश देने का अधिकार नहीं दिया गया है, वे केवल अपने संस्था में शारीरिक रूप से यानी कि फिजिकली जो कैंडिडेट जिस संस्था में रिपोर्ट कर रहे हैं वो कॉलेज जो है वो अपने ही उम्मीदवार को जो है सीट के अनुसार सीट आवंटित करेगा, क्लियर। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार बहुत बड़ा बदलाव है और क्लियरली आप देख पा होंगे, यानी कि पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 7 ध्यानपूर्वक आप सभी ने अच्छे से समझ लिया होगा। यानी कि जिस कॉलेज में जहाँ पर सीट अवेलेबल है वहाँ आप रिपोर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिलने के चांसेस हैं और किसी भी NSTI कॉलेज को या ITOT कॉलेज को किसी अन्य दूसरे NSTI कॉलेज में सीट देने का, मान लीजिए मैं उदाहरण के तौर पे आपको क्लियरिटी के साथ समझाना चाहूँगा। मान लीजिए NSTI नोएडा में कोई सीट है और कोई कैंडिडेट कानपुर से या देहरादून से एडमिशन कराना चाहता है कि हमारा NSTI नोएडा में फिजिकली स्पॉट राउंड में एडमिशन करा दीजिए, तो वो नहीं करा पाएगा, उसको कहाँ आना पड़ेगा, NSTI नोएडा ही आना पड़ेगा। लेकिन एक कंडीशन और रखी गई है, वो कंडीशन क्या है मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आप सभी इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। इसका जो है मैं आप सभी को ध्यानपूर्वक क्या करना है, आपको इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया है, उस पर इसको डाल दिया जाएगा, तो आप अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा। बाकी निगरानी से संबंधित है स्पॉट राउंड फर्स्ट वाले डे का सेकेंड। देखिए अब कैंडिडेट हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, मान लीजिए आपको नहीं जा पा रहे हैं, तो यहाँ पर आप एक पोर्टल का पॉइंट और रखा गया है, यानी कि स्पॉट राउंड का पहला दिन मान लीजिए 18, ऐसे संस्थान पात्र उम्मीदवार से दोपहर 1 बजे तक आवेदन एकत्र करेंगे, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। रिपोर्ट को पात्र उम्मीदवार को मेरिट तैयार करेंगे वो, यानी कि 1 बजे के बाद मेरिट तैयार हो जाएगी और उसके बाद आपको कॉलेज आवंटित कर दिए जाएंगे। किसके आधार पर, खाली सीटों के आधार पर। और मैं आप सभी को पहले अवगत करा चुका हूँ कि स्पॉट राउंड में केवल और केवल मेरिट लगती है नंबरों के आधार पर, वहाँ पर आपका कोई आरक्षण नहीं होता, सारी सीटें जनरल में काउंट की जाती हैं, क्लियर। उसके बाद आता है कि देखिए मान लीजिए दूसरा दिन है तो दूसरा हो गया। अब तीसरे दिन पे आएंगे, पॉइंट नंबर 10 को यहाँ पर पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। देखिए पॉइंट नंबर 10 को यहाँ पर पढ़ना जरूरी है कि 1 बजे के बाद पहले दिन एकत्र हुए गए आवेदनों के अलावा संस्थान दूसरे दिन से दोपहर 1 बजे तक आने तक योग्य उम्मीदवार एकत्र करेंगे, ये क्लियर हो गया। लेकिन जिन उम्मीदवारों को सीट आवंटित की गई है उनके लिए संस्थान पर लॉगिन के माध्यम से अंतिम रूप से प्रवेश स्वीकार करेंगे। अब बात है यहाँ पर
कि विशेष, यहाँ पर लिखा हुआ है कि शेष उम्मीदवारों के लिए। देखिए मान लीजिए आप क्या हुआ, आप एनएसटीआई जहाँ पर सीटें हैं वहाँ पर आप गए और आपको सीट नहीं अनाउंस हुई है। मान लीजिए आप एनएसटीआई देहरादून गए, वहाँ पर सीट थी लेकिन आपका स्कोर कम होने की वजह से आपको कॉलेज अलाउड नहीं हुआ, स्पॉट राउंड में कॉलेज नहीं मिला। तो उन उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स रखे गए हैं। शेष उम्मीदवारों के लिए मतलब कि जो उम्मीदवार फिजिकली उस कॉलेज में गए हैं और वहाँ पर उनको सीट नहीं मिल पाया है, तो उन उम्मीदवारों के लिए के विवरण को निमी पोर्टल पर लॉगिन के माध्यम से नवीनतम दोपहर 3 बजे तक चेक इन करेंगे। यानी कि मान लीजिए आपने क्या किया, आप गए, आपको वहाँ पर सीट और बच्चों को कॉलेज मिल गया और आपको नहीं मिला, तो फिर क्या करेंगे, तो शेष उम्मीदवारों के लिए वो क्या करेंगे, निमी पोर्टल पे लॉगिन के माध्यम से नवीनतम 3 बजे तक चेक इन करेंगे और अभ्यर्थी को भौतिक उपस्थिति और किसी अन्य संस्था में सीट की उपलब्धता के अधीन क्या करेंगे, फिर ये देखा जाएगा कि आपको वो किसके चेक इन कर देंगे, वो लोग क्या करेंगे, आपका चेक इन कर देंगे। फिर चेक इन उम्मीदवारों के लिए चॉइस फिलिंग केवल निमी पोर्टल पर दर्शाई जाएगी। बहुत बड़ा यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है आप सभी को यहाँ पर, क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव है ये। तो इन्होंने क्या किया है, वो चेक इन कर देंगे और जिन कैंडिडेट को चेक इन कर देंगे वो क्या करेंगे, निमी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और उसको ओपन करेंगे और वहाँ पर आपका चॉइस फिलिंग करेंगे। शाम के 4 बजे तक, 20 तारीख के शाम 4 बजे तक क्या करेंगे, 4 बजे से 20 तारीख के दोपहर 12 बजे तक खुली रहेगी। यानी 19 से लेकर के 20 तारीख के दोपहर 12 बजे तक ये ओपन रहेगी और ऐसे उम्मीदवार निमी पोर्टल पर लॉगिन के माध्यम से अपनी पसंद के क्रम में अपने पसंद भर पाएंगे। ये समझ पा रहे हो ना। जैसे कि पहले क्या होगा, पहले होगा स्पॉट राउंड होगा और स्पॉट राउंड में मान लीजिए आप जिस कॉलेज में सीट है आप वहाँ पर गए और आपका स्कोर कम है, अन्य कैंडिडेट को कॉलेज मिल गया और आपको नहीं मिला, आपने फिजिकली रिपोर्ट किया, तो उस कंडीशन में यहाँ पर रखा है कि शेष उम्मीदवारों के लिए क्या होगा फिर, कि आपको निमी पोर्टल पर एक लॉगिन के माध्यम से चेक इन किया जाएगा और 3 बजे तक वो चेक इन हो जाएगा। उसके बाद फिर 19 को शाम 4 बजे तक और 20 तारीख को दोपहर 12 बजे तक वो निमी पोर्टल पर ओपन रहेगी कि आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि अभी काउंसलिंग में हुआ था उसी तरीके से आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर आप चॉइस भरेंगे और फिर आपको जो है कॉलेज आवंटन किया जाएगा निमी की सूची के अनुसार। क्लियर। वो कब तक हो जाएगा, तो वो 20 तारीख को शाम 5 बजे तक प्रदर्शित कर दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आपका बदलाव हुआ है। बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे होंगे जो आप कैंडिडेट होंगे जिनको अभी भी समझ में नहीं आया, तो एक बार फिर से आपको इसको रिवाइज़ करके वीडियो को देख लेना है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स, देखिए जो इम्पोर्टेंट है आपका, देखिए विशेष यानी कि शेष उम्मीदवारों से क्या मतलब है। इन्होंने यहाँ पर ये भी क्लियर किया है, शेष उम्मीदवार यानी कि शब्द का अर्थ है उम्मीदवारों से होना है। कौन से उम्मीदवार, जिन्होंने संस्था में फिजिकली रिपोर्ट किया है जहाँ वे स्पॉट प्रवेश की तलाश में आए थे लेकिन क्लियर का है अनुपलब्धता के कारण सीट आवंटित नहीं की गई। यानी कि मतलब कि आपको सीट नंबर कम है या फिर सीटों की संख्या कम है और बच्चों को मिल गया, आपको नहीं मिला, उस वजह से उनके लिए शेष उम्मीदवार यहाँ पर रखे गए हैं। ये नहीं है कि आप फिजिकली किसी में कॉलेज में गए नहीं और आप निमी पोर्टल का इंतजार कर रहे हैं, तो निमी पोर्टल पे जो चढ़ेगा वो डाटा वो फिजिकली जो कैंडिडेट रिपोर्ट करेंगे कॉलेज में उन्हीं के अकॉर्डिंग चढ़ेगा। तो इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें थी जो स्पॉट राउंड को लेकर के थी। बाकी आप सभी इसको रीड कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर इसका जो PDF है मैं डाल दूंगा, आप सभी अच्छे से रीड कर लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपका स्पॉट राउंड एडमिशन के लिए था और उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है इस बार बदलाव की गई हैं। तो फ्रेंड्स फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके बता सकते हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट जो है स्पॉट राउंड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सारी जो है जानकारी आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाएंगे। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।